रूस और अजरबैजान के रिश्तों में आई दरार को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की है। पुतिन ने माना कि दिसंबर 2024 में अजरबैजान का यात्री विमान रूस की एयर डिफेंस सिस्टम की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह विमान बाकू से ग्रोजनी जा रहा था, जिसमें 67 लोग सवार थे और हादसे में करीब 38 लोगों की मौत हो गई थी। पुतिन ने बताया कि रूसी हवाई रक्षा ने यूक्रेन ड्रोन को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें छोड़ी थी, लेकिन वे विमान के बेहद करीब ही फट गई, जिससे यह हादसा हुआ। उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से औपचारिक माफी मांगी और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का वादा किया है। बता दें कि इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच गहरा तनाव पैदा हो गया है, क्योंकि अजरबैजान ने रूस पर सच्चाई छिपाने और तथ्यों को दबाने का आरोप लगाया था। अब विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन की यह माफी राजनीतिक तनाव को कम करने और दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करने का प्रयास है। रूस और अजरबैजान के रिश्तों में आई दरार को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की है। पुतिन ने माना कि दिसंबर 2024 में अजरबैजान का यात्री विमान रूस की एयर डिफेंस सिस्टम की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह विमान बाकू से ग्रोजनी जा रहा था, जिसमें 67 लोग सवार थे और हादसे में करीब 38 लोगों की मौत हो गई थी। पुतिन ने बताया कि रूसी हवाई रक्षा ने यूक्रेन ड्रोन को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें छोड़ी थी, लेकिन वे विमान के बेहद करीब ही फट गई, जिससे यह हादसा हुआ। उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से औपचारिक माफी मांगी और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का वादा किया है। बता दें कि इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच गहरा तनाव पैदा हो गया है, क्योंकि अजरबैजान ने रूस पर सच्चाई छिपाने और तथ्यों को दबाने का आरोप लगाया था। अब विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन की यह माफी राजनीतिक तनाव को कम करने और दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करने का प्रयास है।